द बिग बेंच डेली में बात आज एक ऐसे खतरे की जिसका अंदाजा हम में से बहुत कम लोगों को है। लोग अक्सर उनके घर के बच्चों को मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन गेम्स खेलते देखते हैं। लेकिन वो ये परवाह नहीं करते कि वो गेम दरअसल है क्या और उनका बच्चा वो किसके साथ खेल रहा है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो आपको अब बिल्कुल सावधान हो जाने की ज़रूरत है। मुमकिन है कि आपका बच्चा एक नए जिहाद का शिकार हो रहा है और कोई शख्स उसको आपसे बहुत दूर ले जा रहा है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक नाबालिग को ऑनलाइन गेम जिताने का झांसा देकर धर्मांतरण करवाने की कोशिश की गई। आपको हैरत हुई ना ये खबर सुनकर, लेकिन इसमें हैरत करने से ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो हो सकता है कि किसी रहमान की नज़र आपके बच्चों पर है। जी हाँ, इस मामले में गिरफ्तार शख्स का नाम अब्दुल रहमान है, जो मस्जिद कमेटी का पूर्व सदस्य है और उसने खुद ये गाजियाबाद पुलिस के सामने कबूल किया है कि बीते साल भर में 2 नाबालिग हिंदू लड़कों के संपर्क में वो आया था। उसने इन लड़कों को ये बताया कि इस्लाम धर्म ही सबसे बड़ा है और फिर इनको इस्लाम की तरफ मोड़ दिया, वो भी इस कदर कि उनमें से एक हिंदू लड़के ने चोरी छुपके मस्जिद जाकर नमाज पढ़नी तक शुरू कर दी। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ बातों से कैसे किसी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है, तो मैं बता दूं इसके लिए काम आती थी कुरान की आयतें। ज़रा ये सोचिए कि क्या आयतें पढ़कर कोई ऑनलाइन गेम जीत सकता है? बस सारा खेल यहीं था। अब्दुल रहमान हारते हुए इन लड़कों को कुरान की आयतें पढ़ने को कहता और फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से उन्हें जिता देता। बस फिर क्या था, इन बच्चों को ये यकीन होने लगा कि कुरान में बहुत ताकत है और वो इस्लाम की तरफ झुकने लगे। इस हद तक कि वो घर से जिम जाने के लिए 5 बार निकलते और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगते। रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी ये लड़के मस्जिद के मौलवी के साथ ही रहने की जिद पकड़े रहे। मामला जब पुलिस की दहलीज तक पहुंचा तो ये सारा धर्मांतरण का खेल सामने आया और सामने आया इन लोगों का 3 स्टेप तरीका जो एक गिरोह के तौर पर काम कर रहा था। पहले स्टेप में ये गैंग अन्य धर्मों के नाम से आईडी बनाकर मोबाइल या कंप्यूटर पर फोर्टनाइट ऐप पर गेम्स खेलता था। सेकंड स्टेप में डिस्कॉर्ड ऐप के द्वारा मुस्लिम लड़के हिंदू नाम की यूज़र आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैटिंग करते थे, उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए बरगलाते थे। तीसरे स्टेप में वह प्रतिबंधित इस्लामिक प्रवक्ता जाकिर नाइक के कुछ वीडियो स्पीच सुनाकर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। साथ ही वे इस्लामिक कल्चर और रीति रिवाज के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध कराते थे। पकड़े जाने पर यह गिरोह के लोग अपनी सारी कॉल हिस्ट्री और मोबाइल डेटा डिलीट कर दिया करते थे। फिलहाल इस गिरोह के 2 लोग सलाखों के पीछे हैं, लेकिन द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि ये जिहाद का कौन सा चेहरा है। वैसे भी इस्लाम में तो गेमिंग, जुआ, सट्टा और एंटरटेनमेंट हराम है। फिर भी हराम का रास्ता पकड़कर अगर कुछ रैडिकल माइंड्स लोगों को इस्लाम की तरफ खींच रहे हैं, तो जो इस तरह से हराम का रास्ता पकड़कर कन्वर्ट किए जा रहे हैं वो क्या सच्चे मुसलमान कहलाएंगे? कन्वर्जन की इस होड़ को रोकना पड़ेगा। सरकार को और स्ट्रिक्ट होना होगा। साइबर सेल्स को एक कदम आगे रहकर सोचना होगा, क्योंकि अब की बार नज़र आपके घर के मासूमों पर है। ये सीधे आपके बच्चों तक नहीं पहुंच सकते, तो अब वो उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में घुसकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें बरगलाया जा सके। सावधान रहने की ज़रूरत है, बेहद सावधान, ताकि ऐसे जिहादियों से आप अपनी संतानों को बचा सकें। ऐसी और भी खबरों को लगातार देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।